अवतार आए थे अवतार, बाल यतियों की ब्रह्मचारी, बाल यतियों की ब्रह्मचारी, निर्वैरी निष्काम, निर्वैरी निष्काम आए थे अमर देश से स्वामी राम, आए थे अमर देश से स्वामी राम। अमर देश से आए स्वामी जी, तो अमर देश से आए तो क्या महापुरुष दुनिया में बड़े काम को आते हैं। क्या करते हैं भाई संत महात्मा, क्या करते हैं, मिटाते खौफ मरने का, अमर आत्म लगाते हैं, अमर बनना सिखाते हैं, हमारे को अमर बनना सिखाते हैं। संत महात्मा कहते आप निर्भय होकर चलो, आप अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, आत्मा के कारण वो अमर सिखा देते हैं। फिर वो जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाता है। ज्ञान ऐसा है वो जन्म मरण के चक्कर को दूर कर देता है। सुबह आपने सुना कि जन्म मरण का चक्कर ऐसा चक्कर है, उससे छुटकारा करने के लिए गुरु की शरण चाहिए हमारे को। वो गुरु क्या करते हैं, आवागमन का चक्कर दूर करते हैं। और गुरु महाराज ने कहा बाल यति योगी ब्रह्मचारी, हमारे गुरु महाराज जी कैसे थे, बाल यति योगी ब्रह्मचारी थे, निर्वैरी निष्काम। अरे जिसके जीवन में प्रेम आ गया तो फिर ना कोई वैर रह सकता है, ना कोई कामना रह सकती। याद करना, कामना स्वार्थ में होती है, प्रेम में तो देने की बात होती है। कोई कामना नहीं रहती लेने की, ना कोई कामना रहती है, ना कोई वैर रहता है। जो प्रेमी होता है वो वैर से और कामना से दूर हो जाता है। तो महाराज जी ने क्या उपदेश दिया, एक ही उपदेश था गुरु महाराज जी का। कौन सा था, और एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक ही था उपदेश, एक ही था उपदेश, एक उद्देश्य और एक संदेश था, एक उद्देश्य और एक ही था उपदेश, एक ही था उपदेश। मैं उपदेश से स्वामी के राम। मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ तो मेरी धक धक बढ़ जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था और एक ही संदेश था और एक ही उपदेश था गुरु महाराज जी का। क्या था खास बात, क्या थी, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तुम अज्ञानी हो। कुछ गुरु महाराज जी ने एक ही बात बताई, मैं हूँ जोई तुम हो सोई। कभी कभी हमारे गुरु महाराज सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कृपा के सागर एक बात बताते थे, कितनी ये जीवन में बात थी। महाराज जी कभी भी सैर पर जाते थे, शिष्य लोग साथ होते थे, संत थे 84 संत थे महाराज जी के टाइम में, 84 संत। अब 10 20 30 40 संत साथ में चलते थे, अकेले नहीं चलते थे महाराज जी। 40 संत चले, कभी 30 चले, कुछ प्रेमी चलते थे। पर महाराज जी अपना थैला अपने साथ लेते थे, अपना थैला खुद उठाते थे। अरे कोई कहे महाराज जी आप हमारे को देते हैं, बोले भाई यात्रा में हम सब साथी हैं, यात्रा में हम सब साथी हैं, सब कोई अपना अपना भार उठाना, सब अपने अपने भार उठाओ और सब चलो। सबको एक समान ले देखते थे। महाराज जी की दृष्टि ऐसी थी एक समान देखने की। वो फिर बात वो बाद में बताएंगे। अभी कल भी गुरु महाराज जी की महिमा बताएंगे आपको। 5 दिन मेला है तो मेले में गुरु महाराज जी की कोई विशेषता, ये बात मैं कल बताऊंगा मैं, अगर याद आई तो। फिर कैसे गुरु महाराज जी एक सब में कैसे देखते थे वो भी भजन है, अभी याद आता है पर टाइम 1 मिनट ज्यादा हो गया। बोलो सतगुरुदेव भगवान। शिक्षा
परम आदरणीय परम श्री सद्गुरु महाराज, उनके सर्व में बैठे संत मंडल एवं भगवत प्रेमी सज्जन, सभी प्रेम से बोलो सतनाम साखी, इनसे बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। अमृत वेला परमात्मा से मिलने का उत्तम में उत्तम समय है। प्रातः काल की संतों महात्माओं ने बहुत महिमा गाई है। अमृत वेला प्रातः काल सुबह सवेले भगवान का भजन करना, भगवान से मिलना, ये मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। वेदांत में पुरुषार्थ बताते हैं। पुरुषार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, परम पुरुषार्थ क्या है इस जीव का, कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के बगैर, आत्म साक्षात्कार के बगैर संभव नहीं है। ये जीव चाहता है सुख को। गुरु महाराज जी कहते हैं, संतों महात्माओं ने बहुत खोजना की। परमात्मा से मिलना कोई कठिन नहीं, पर हमने समझा हुआ है बहुत कठिन है। चाहना हमारी हो और परमात्मा न मिले, ये कभी होता नहीं। और सिंधी में कहते सिक्का सजन है सूर, बड़ी गाल है थोड़ी। यो चवण भई कूड़ की सिक्का हो जे सजन न मिले, ये कहना झूठ है कि हमारे अंदर में प्यास है। अगर प्यास है तो परमात्मा स्वयं मिलता है। हकीकत में हमारे अंदर प्यास ही नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मुझे परमात्मा से मिलना है। बोले भाई प्यास होगी तो परमात्मा से मिल जाओ। महाराज मेरे को बड़ी प्यास है परमात्मा से मिलने की, तभी तो मैं इतना दूर से आया हूँ आपके पास। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई प्यास होती है तो परमात्मा दूर रह सकता नहीं। प्रेम में, प्यास में परमात्मा दूर रहता नहीं है। आपकी प्यास की कमी है। बोले नहीं महाराज मेरे बहुत प्यास है परमात्मा का दर्शन। बोले ठीक है चलो, अभी तो हम गंगा स्नान को जाते हैं, आप भी चलो गंगा स्नान करें, फिर बैठ कर वार्ता करेंगे। ले गए और जब गंगा स्नान डुबकी लगाई तो स्वामी रामकृष्ण ने उस व्यक्ति को दबा दिया नीचे। दबा दिया तो व्यक्ति छटपटाने लगा। आज वो कितनी देर सांस रोक सकता है अंदर? ऐसे सांस भरकर आदमी जाए तो 1 मिनट रोक ले, वैसे अचानक ही गया और उसको दबा दिया। दबा दिया तो उसने कहा संत वैसे पता नहीं क्या करते, पर जब देखा कि प्राण निकलते हैं सारा धक्का देकर रखा। बोले महाराज मेरे को डुबोते हो? बोले भाई आप समझो बात को, आपने मेरे को धक्का क्यों दिया? बोले महाराज मेरे तो प्राण कंठ में आ गए, अब क्या करता, मरता क्या ना करता। बोले बस
जितनी प्यास प्राणों के लिए आपकी थी उतनी प्यास परमात्मा के लिए हो जाए तो परमात्मा दूध लेंगे। हमारी प्यास है थोड़ी थोड़ी प्यास है परमात्मा की, थोड़ी धन की है, थोड़ी परिवार की है, थोड़ी जगत की है, थोड़ी दूसरी तरफ की, थोड़ी दूसरी तरफ की, यानी बहुत खंड में हमारा मन बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। हमारी ऊर्जा एक तरफ नहीं लगती, हमारी ऊर्जा विभक्त है, अनेक जगह ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, छोड़ने का दिल नहीं करता। वो जिससे काम भी नहीं है उसको भी छोड़ने का दिल नहीं करता हमारे को। कभी कभी बात ऐसी होती है, व्यक्ति दिवाली के समय में सफाई करता है, सफाई करता है तो कहता है इतना कचरा होगा, ये भी निकाल, ये भी निकाल, ये भी निकाल। और जब भाई ये कबाड़ी को देने के लिए अलग रखा है, उसमें से कोई चीज उठाएगा फिर उसको साफ करता है, अरे ये पड़ी रहे, अरे ये भी पड़ी रहे, तो पता नहीं कितने % निकलता है, बाकी कचरा फिर अगले साल वही बात होती है। जिससे काम नहीं है वो भी हमारे पास पड़ा रहे, उससे भी हम दिल नहीं हटा सकते। बताओ परमात्मा में दिल क्या लगाएंगे? कचरे में से दिल हटा सकते नहीं, परमात्मा में दिल क्या लगाएंगे? परंतु संतों महात्मा ने कहा कि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो, कुछ बातें संतों ने अपने अपने हिसाब से कही। संत में कई संतों की बात है जिन्होंने लिखा है कि परमात्मा से मिलना है आपको, कोई 4 बातें आप अपने जीवन में उतारो। फिर कई प्रकार से अलग अलग बातें हैं, और गुरु महाराज जी यहाँ भी कहते हैं 4 शिक्षा ये धारो, अपने अंदर में 4 शिक्षा अपने हृदय में उतारो। 4 शिक्षा ये हृदय में उतर गई आपके, 4 शिक्षाओं को धारण किया आपने, 4 बातें आपने की तो परमात्मा मिल जाएगा। थोड़ी सी बात है परमात्मा मिलना, थोड़ी बात में 4 बातें अपने जीवन में उतारो और परमात्मा को पाओ। अपने अपने अनुभव से संतों महात्मा ने कई बातें लिखी। गुरु महाराज जी कहते पहली बात आपको बताएं कि पहले भोजन की बात है। अजीब सी बात है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो भोजन की बात पहले। बोले भोजन की बात क्यों करते हो? बोले भोजन की बात करेंगे पहले, क्योंकि अन्न से बनता है मन। जैसा अन्न वैसा मन, हमारे गुरु महाराज जी का वचन भी है, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक अन्न से मन सात्विक होगा, राजसी से राजसी होगा, और तामसी भोजन से तामसी मन हो जाएगा। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है, भोजन खाता है, वैसी उसकी बुद्धि बनती है, मन बनता है वैसे। इसीलिए भोजन के पहली बात है, ये अन्नमय कोश है शरीर, अन्नमय कोश है। जैसा अन्न जाएगा वैसा ये शरीर बनता जाएगा, वैसा विचार बनता जाएगा, वैसा मन बनता जाएगा। अगर सात्विक भोजन है, सच की कमाई का भोजन है, अच्छे तरीके से बना हुआ भोजन है, सही समय पर भोजन किया। भोजन की बहुत बात है। अभी हमारे वहां पर बड़ौदा में वहाँ भोजनालय बना है अभी, वहाँ कई बातें लिखी है भोजन का। शास्त्रों में आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है आहार की शुद्धि से। पहली बात है आहार की शुद्धि होगी।
वहाँ कई बातें स्वामी जी ने, हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी बात महाराज बात बताते थे क्या खाएं। वहाँ 2 बोर्ड लगाए हैं, खाएं और न खाएं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो 6 बातें, क्या खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कहाँ खाएं और किस लिए खाएं। क्यों हो गया, कब क्या खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। ऐसे 6 चीजें हैं। अब आप बोर्ड पढ़ो, क्या खाना चाहिए, जो सात्विक बात है वो सात्विक भोजन वो खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, समय पर या भूख लगने पर खाना चाहिए। हमारी तरह नहीं, जब आवे तब मुंह में कुछ न कुछ चरते रहते हैं हम, जैसे पशु चरते हैं, जैसे पशु चरते हैं वैसे क्या खाएं, क्यों खाएं, क्यों खाएं। एक हमारे महाराज जी का एक वचन है, ज्ञानी खाता है इसके लिए, जीने के लिए, और अज्ञानी जीता है खाने के लिए। कभी कभी तो मजाक की बात होती है, तो ऐसे कभी मजाक करते हैं। भगवान ने हमारे को मनुष्य जन्म दिया है, खाने पीने के लिए दिया है। कोई पशुओं को थोड़ा इतना आनंद है खाने पीने का। मनुष्य के इतनी सब्जियां, इतनी बातें, अनेक प्रकार से, एक सब्जी की कितने वैरायटी बनती हैं, ये मनुष्य ही तो बना सकता है। भगवान ने इतना विवेक दिया है, खाओ पियो मौज करो। नहीं तो अगर भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेंगे ये खा क्या है, नहीं खा क्या है, फिर नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए भाई खा लो। हमारे एक संस्कृत में श्लोक आता है, उसमें एक बात बताई गई, समझाने के लिए बात है, पर उसको हम मजाक में भी लेते हैं, कोई अनेक प्रकार से। एक ब्राह्मण था, वो अपने पिता से कहता, हे पिताजी, अभी मेरा पेट इतना भर गया कि ऊपर डकार आती है, नीचे आधो वायु जाती है, यानी मेरे को पेट इतना भरा हुआ है। और अभी कोई यजमान आया है कि चलो भोजन खा लो हमारे घर। अगर मैं भोजन खाऊंगा तो मर जाऊंगा, भोजन खाऊंगा मर जाऊंगा। याद करना, ज्यादा खाने से लोग मरते हैं, कम खाने से कोई नहीं मरता। ज्यादा खाने से बीमारी ज्यादा होती है, कम खाने से बीमारी नहीं होती। ज्यादा खाने से होता है। बोला अभी जो मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। और इधर ये यजमान खड़ा है, क्या करना चाहिए। बोला बेटा, ये मनुष्य जन्म तो फिर मिलता है, ये मुफ्त का भोजन फिर नहीं मिलने वाला, इसलिए खाओ और मर जाओ, मरो भली, पर ये भोजन जो फ्री का है इसको छोड़ो नहीं। परान्नम परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि च पुनः पुनः। शरीर तो फिर मिलेगा, भले मनुष्य का नहीं मिले तो गाय का मिलेगा, भैंस का मिलेगा, ऊंट का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, हाथी का मिलेगा, कीड़ी का मिलेगा, मकोड़े का मिलेगा, हाथी का मिलेगा। तो फिर आराम से खाना, एक मन रोज खाता, भली खा, भली खा के मरो। भाई शिक्षा देते थे, भली कैसी भी बात है कि भाई ऐसे मत करो कि आप इतना खाओ कि मर जाओ। अरे मनुष्य जन्म मिला है, ये खाने के लिए नहीं मिला। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ये मनुष्य जन्म खाने पीने घूमने फकत खाने के लिए ना मिला, ये जो है ये तो मिला हरि भजन पुन प्रभ पाने के लिए। एक मानव जन्म आपको मिला, फकत खाने के लिए नहीं मिला।
पर किसके लिए मिला? परमात्मा का भजन और परमात्मा से मिलने के लिए। ये परमात्मा का भजन करने के लिए परमात्मा से मिलना चाहते हो तो भाई पहली बात अपने भोजन पर ख्याल करें। क्या खाएं, क्यों खाएं, कहाँ खाएं, कैसे खाना चाहिए, कहाँ पर खाना चाहिए। महाराज जी बताते पर्दे में खाओ या पंगत में बैठकर खाओ, पर्दे में खाओ या पंगत में बैठकर खाओ। ऐसे नहीं जैसे पशु सड़क पर चरते हैं ऐसे हम भी चरना शुरू कर दें। ये मनुष्य जन्म मिला है उसमें विवेक प्रधान है, याद करना। हर बात में विवेक होना चाहिए। ना सुख पड़ा पंडिता ना सुख भूख भय, ना सुख 5 विषय में, ना सुख छट गया, ना सुख विचग्रस्त थे, ना सुख 5 विषय में जो निश्चिन भोग रहा, ना सुख विचग्रस्त दे, ना सुख छट गया। तुलसी सुख विचार में जो संताशर, जो विचार नहीं है जिस व्यक्ति को, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। जिसको विचार नहीं है मुझे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो मनुष्य कहलाने के लायक है। वो मनुष्य कहलाने के लायक है विचार करना। हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। कभी कभी अजीब बात होती है, हमारे को कोई बात, कोई चीज होती है हमारे को, हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं होती है, शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। या कभी कभी ऐसी बात बहुत देखने में आती है कि शादी में व्यक्ति जाता है, पार्टी में जाता है, फिर कहता है भाई, दूसरे दिन कहता है मेरा पेट खराब है। भाई क्या हुआ, क्या करूं, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी थी, अपने मन को नहीं रोक सका, खा ली मैंने। अरे खा ली, कैसे खा ली? विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, विचार नहीं है हमारे जीवन में कि हमारे को कितना खाना चाहिए। पशु भी अच्छे हैं, पशु भी अच्छे हमारे से, पशु भी ऐसे झड़पते नहीं है। पशु, कोई भी पशु हो, आप विचार करके देखना, किसी दिन उसकी तबीयत खराब होती, भोजन नहीं खाता, कोई भी पशु। अगर पशु के बारे में आप जानते हो, उसकी तबीयत खराब हो, कुछ हो गए, तो भोजन नहीं खाएगा उससे, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी पशु उस दिन भोजन नहीं खाता, उठाता ही नहीं, क्योंकि सामने 100 चीजें रख दो, नहीं खाएगा। और हमारे को पता है भाई ये चीज हमारे अनुकूल नहीं है, और सामने आती है तो मुंह में पानी आ जाता है और अपने आप को रोक नहीं सकते, खा लेते। तो भोजन के ऊपर कंट्रोल नहीं हमारा है। छोटी सी बात, व्यवहार की बात बताता हूँ। संतों महात्माओं ने, शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेद में सब बात ये लिखी है। छोटी बात है, खाने की बात बस, और उसको ग्रंथों में जगह दी है। आपको कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सब बातें लिखी है उसमें। महाराज जी खोलकर बताते थे। एक बात याद कर लो, आप 4 बातें करें या नहीं करें, एक बात करो, अपने इस जीवा पर कंट्रोल जिसने कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति सरल। जीव पर जिसने कंट्रोल कर लिया, और जीव के काम 2 है, एक ये ज्ञान इंद्रिय है, एक कर्म इंद्रिय है। बोले ज्ञान इंद्रिय का काम है, यानी 2 काम करते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति के पास 2 पद होते हैं, होता है ना, मंत्रिमंडल में ऐसा होता है, 2 पद होते हैं, या 2 दुकानें होती हैं, संभालनी होती हैं। जीव के पास 2 चीजें, कर्म भी करती है और ज्ञान भी है उसके अंदर। कौन सी?
ज्ञान इंद्रिय तो रस लेती है, पताती है, स्वाद बताती है, खाती है, स्वाद बताती है। खाने का काम है वो, स्वाद बताने का काम है तो ज्ञान इंद्रिय, और बोलने का काम जो है वो भी जीवा करती है, बोलने का काम भी जीवा करती है। तो ये है कर्म इंद्रिय, कर्म करती है, बोलती है। अब इस जीव पर कंट्रोल हो जाए, खाने पर और बोलने पर, बस छोटी सी बात है, सबके ऊपर नहीं, एक इंद्रिय के ऊपर आप कंट्रोल करो, खाने के ऊपर और बोलने के ऊपर। परमात्मा की प्राप्ति सरल है। बस वो कहते इतना करें, ये करें, ये करें, इतने साधन करें, कोई साधन करने की जरूरत नहीं। ज्यादा बोलने के ऊपर और खाने के ऊपर कंट्रोल करो, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, आपका परमात्मा के साथ मिलन भी हो जाएगा। एक जीव है, खाने से कई विकार बढ़ते हैं, बोलने से कई विकार बढ़ते हैं, दोनों बातें ये विचार करना। इसीलिए अपने जीवा पर जिसने कंट्रोल किया, पहली बात है, महाराज जी ने 4 बातें बताई, और आज एक बात आपको बताते हैं। दूसरी बात पर कि आप भाई नींद के ऊपर भी कंट्रोल रखो। खाने वाला जो ना खाता है कम है, उसको नींद कम आएगी, जो खाता ज्यादा है उसको नींद ज्यादा आती है। कभी कभी आदमी को ऐसे लगता है ये संत महात्मा ऐसे गप लगाते हैं, जो ज्यादा खाते बोले नहीं, सही बात है, वैज्ञानिक बात बताना। जो खाता ज्यादा है उसको पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए। खाने के बाद नींद क्यों आती है? क्योंकि सारी ऊर्जा हमारे पेट की तरफ चली जाती है, उस भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो और अंग शिथिल होते हैं हमारे, और पेट में ऊर्जा जाती है, हमारी शक्ति वो वहीं सारा काम करती है। तो ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा पचाने के लिए ज्यादा नींद की जरूरत है। जो ज्यादा खाएगा तो नींद भी ज्यादा करेगा। तो नींद अगर कम करनी है तो खाने के ऊपर कंट्रोल हो तो नींद भी कम होगी। और फिर देखो दूजा अर्ध रात को उठकर नयन नींद से खोले जरा, सावधान हो यतन करे तुम आलस गफलत तारो, आलस और गफलत दूर। तीसरा क्या? तीजा बैठो जाए अकेला जहाँ न कोई आ सके, वन पर्वत की कंदरा होवा होए गंग किनारो। अरे आपने बोलने के ऊपर कंट्रोल किया, आप शांति में। आप कहीं पर भी बैठो, अपने कमरे में बैठो, अकेले में बैठो, व्यक्ति जब कम बोलता है तो उसके पास मिलने वाले भी कम आते हैं। आप शांति करके बैठे रहो, कोई आवे उससे बात नहीं होगी ज्यादा, क्या करेगा? वो भी उठकर चला जाएगा। आप एकांत में, जब आपके जबान के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप कहीं पर भी बैठो, वही वन है, वही गंगा का किनारा है। पर संतों के संग में बैठे, ये भी गंगा का किनारा है। अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो तो आप जाकर क्या, और चौथा क्या करो? चौथा पूर्ण श्रद्धाधारे सतगुरु से तुम मंत्र ले कहता अर्थ सहित तो श्वास उचारो रे। फिर क्या करो? संतो महात्मा गुरुदेव से मंत्र लेकर गुरु मंत्र लेकर के और श्वास उसका स्मरण करो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सतगुरु।